हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर के साथ। और मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन भी करके दूं, जिससे आपको चीज़ों समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम में लिख सको। और स्टूडेंट, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी इस बार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं है। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए कि 100 मार्क के पेपर में एटलीस्ट 40 पासिंग मार्क्स है, तो आप कम से कम 60 to 70% पेपर अटेम्प्ट कर सको, तो जाके 40 मार्क्स आएगा। यदि आपका टारगेट सिर्फ 40 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट है। 70 मार्क का आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसके अंदर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्लस 50 मार्क का प्रैक्टिकल होना चाहिए। थियरी के भरोसे नहीं जा सकते स्टूडेंट, क्योंकि थियरी में आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स, बहुत अच्छा कोई लिखता है तो उसको 3 मार्क्स टीचर देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। और थियरी राइट लिखोगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, इसलिए एक प्रॉपर स्टडी से आप लोग को स्टडी करना चाहिए। चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, यदि आप लोग का प्रिपरेशन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग को अभी तक पढ़कर नहीं हुआ, तो आप लोग के लिए एक मेरे पास ऑप्शन है, रिवीजन लेक्चर में ला रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी रहते हैं कि लास्ट टाइम के जैसा सर रिवीजन लेक्चर लेकर आओ, जिसके अंदर आपको एफए, सीए प्लस टैक्स तीनों सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 3 या 4 सम आपको सिखा दूंगा। मतलब आपके 100% पोर्शन में ट्राई करूंगा कवर कर लो, जिसका चार्जेस है 1500 रुपीज है रिवीजन लेक्चर का। और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो जिससे आप लोग इजिली चीजों को कवर कर सकते हो। यदि ज्वाइन करना रहेगा स्टूडेंट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल है और आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ट्राई करना है स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, क्योंकि कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता, मैं लेक्चर में रहता हूं तो। और जो भी चीजें कराऊंगा स्टूडेंट 100% आपको लॉजिकली और शॉर्टकट तरीके से रहेगा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप लोग ये लेक्चर ज्वाइन करोगे तो ये 3 सब्जेक्ट में तो गारंटेड पास हो जाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, यदि कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो आप लोग पता कर सकते हो, लोग मोस्टली क्या 80-90% से ज्यादा लोग पास है। कोई यदि फेल हुआ रहेगा तो मुझे आइडिया नहीं है। फिलहाल जहां तक मुझे पता कि जितने भी स्टूडेंट लास्ट टाइम अराउंड 40 के ऊपर थे, सबके सब पास हो गए। कुछ जो एक आध सब्जेक्ट में जिसको केटी लगा था, रिवैल्यूएशन में मैंने पेपर डलाया था, वो लोग भी पास हो गए थे। अभी आते हैं स्टूडेंट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएंसेस इज डैश। क्या लिखा है यहाँ पर? एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा स्टैंडर्ड कॉस्ट से। यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा रहता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्स बोलते हैं, मतलब नुकसान रहता है, उसको हम लोग एडवर्स बोलते हैं। यहाँ पर सब्सिडरी लेजर इज डैश। तो सब्सिडरी लेजर जो रहता है वो क्या होता है हमारा, जिसके अंदर सब्सिडरी लेजर के अंदर क्या आता है? स्टोर लेजर भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर भी आता है, फिनिश गुड्स लेजर आता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए आपका इसके राइट आंसर सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पर। आगे यहाँ पे लिखा है, वर्क डन बट अनसर्टिफाइड इज द वैल्यूड इज एट। बोलता काम हो गया है लेकिन अनसर्टिफाइड है, जिसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है। वैल्यू डेट, उसका वैल्यूड क्या रहता है? तो उसका वैल्यूड रहता है कॉस्ट प्राइस। नोशनल प्रॉफिट इज, नोशनल प्रॉफिट स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है? तो नोशनल प्रॉफिट क्या रहता है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ये सब चीजें स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव भी सिंपल नहीं है, इस बार आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, नॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू डैश। नॉर्मल लॉस अकाउंट को हम लोग कहाँ पर डेबिट करते हैं? इसका आ जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल लॉस जो रहता है प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। सॉरी, डेबिट बोला, तो नॉर्मल लॉस डेबिट नहीं होता है, क्रेडिट साइड में आता है। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं, तो नॉर्मल लॉस इज डेबिटेड, तो इसे यहाँ पर आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पर। यदि क्रेडिटेड वर्ड दे दिया रहता है तो हम लोग इसको प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ऐसा हम लोग इसको बता सकते थे, तो नॉन ऑफ द अबव यहाँ पर आ जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है, एट अ ब्रेक इवन पॉइंट्स द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। बोलता ब्रेक इवन पॉइंट्स में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है?
तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स कॉस्ट होता है। नेक्स्ट यहां पर है अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट out of notional profit when the contract is 50% to 90% completion। मतलब कॉन्ट्रैक्ट 50% से 90% के बीच में कंप्लीट रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग 2/3 नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। यदि हम लोग का 50% से लेके 90% तक काम कंप्लीट रहता है तो जो फॉर्मूला यूज करते हुए रहता है 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पर आगे यहाँ पे लिखा है व्हेन सेलिंग प्राइस द डिक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट्स इज, बोलते जब सेलिंग प्राइस कम होगा, व्हेन द सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस द देन द ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होगा यहाँ पर? तो ब्रेक इवन पॉइंट्स भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आगे लिखा सेल्स आर 1,50,000, फिक्स कॉस्ट 40,000 है, प्रॉफिट 30,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? तो सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है। अपने को प्रॉफिट दिया 30,000, फिक्स कॉस्ट दिया 40,000, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया 70,000, सेल्स दिया है 1,50,000, तो 80,000 वेरिएबल कॉस्ट इसका आना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 80,000, यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा 80,000। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डैश, बोलता है मार्जिन इज सेफ्टी क्या है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स में से हम लोग ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है यहाँ पर। वेरिएंसेस आर डिफरेंस बिटवीन, वेरिएंसेस क्या है? डिफरेंस है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। एक्चुअल स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग वेरिएंसेस डिफरेंसेस बोलते हैं। WIP लेजर बैलेंस शो, बोलता है जो WIP का बैलेंस लेजर रहता है वो शो करता है। कॉस्ट ऑफ अनफिनिश वर्क में शो करता है, कॉस्ट ऑफ अनफिनिश वर्क में क्या करता है? शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मैच द कॉलम, आपको पूछा गया है तो मैच द कॉलम में यहाँ पे दिया था नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वो क्या होता है? तो हमारे पास इसमें से ऑप्शन आएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मेंटेन सेपरेटली, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो रहता है वो क्या रहता है? कॉस्ट एंड फिनिश अकाउंट्स मेंटेन सेपरेटली। कॉस्ट और फिनिश अकाउंट को क्या करता है? सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंट को सेपरेट मेंटेन करता है। सॉरी, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो क्या करता है? कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन इन द सेपरेटली मेंटेन करता है। तो फर्स्ट का जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन सेपरेटली आता है यहाँ पर। प्लांट इशू टू साइट, प्लांट को हमने साइट पर इशू किया तो कहाँ पे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड आता है, डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं या डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ जाएगा। इसके एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है यहाँ पर? तो एस्केलेशन क्लॉज क्या जाता है हम लोग का? थर्ड का यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा कवर इंक्रीज इन कॉस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा कवर्स इंक्रीज इन कॉस्ट, मतलब एस्केलेशन जो क्लॉज होता है वो क्या होता है? कवर द इंक्रीज इन द कॉस्ट को कवर करता है। नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस जो रहता है वो क्या आता है यहाँ पर? फोर्थ का राइट ऑप्शन आ जाएगा नॉर्मल लॉस जो रहता है इनविटेबल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या होते हैं? इनविटेबल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस मतलब इनविटेबल लॉस मतलब हम लोग उसको इनवाइट करते हैं, ऐसा लॉस रहता है, मतलब कंपलसरी लॉस रहता है। तो स्टूडेंट देख सकते हो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल नहीं पूछे गए हैं। यदि आप पढ़ कर नहीं जाओगे तो समझ के बाहर रहेगा स्टूडेंट ये सब चीजें, तो इसके ऊपर पूरा डिपेंड होके नहीं जा सकते कि आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट ही होंगे, आपको अदर चीज भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल प्रोडक्ट विद द सिग्निफिकेंट वैल्यू। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है? एडिशनल प्रोडक्ट विद द सिग्निफिकेंट वैल्यू के साथ यहाँ पे होता है। आगे लिखा है बाई प्रोडक्ट क्या होता है?
बाई प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा हम लोग को प्रोडक्ट इमर्जिंग इन द प्रोसेस, प्रोडक्ट इमर्जिंग इन द प्रोसेस हैविंग द इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इमर्जिंग इन द प्रोसेस हैविंग द इनसिग्निफिकेंट वैल्यू जो होता है। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, बट इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कहाँ पे दिया है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो रहता है इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंसेस क्या होता है? तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। कॉस्ट वेरिएंसेस मतलब होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। एबीसी, एबीसी क्या होता है यहाँ पर? एबीसी होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म देखना पड़ेगा कि इधर पे दिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एबीसी जो है स्टूडेंट, एबीसी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आता है यहाँ पर ना। नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्ट ड्राइव। कॉस्ट ड्राइव जो होता है, कॉस्ट ड्राइव जो रहेगा इसका एक्टिविटी दैट जनरेटेड द कॉस्ट, एक्टिविटी दैट जनरेट द कॉस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइव बोलते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग क्या रहेगा यहाँ पर? इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 11th का प्लानिंग। प्लानिंग आ जाएगा फर्स्ट स्टेप टू दी बेंचमार्क। बेंचमार्क का जो फर्स्ट स्टेप रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ बेंचमार्क्स, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ बेंचमार्क्स प्लानिंग का आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ बेंचमार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। ग्लोबल बेंचमार्क्स क्या होता है? तो ग्लोबल बेंचमार्क्स में आ जाएगा बेंचमार्किंग इन ग्लोबल स्केल, बेंचमार्किंग इन ग्लोबल स्केल आ जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो पेपर रहेगा उसका हम लोग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग।